हेलो एवरीबॉडी। वेलकम टू फ्री वीज़ा गाइड। आपको इस चैनल से तमाम ममालिक के वीज़ा के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। आपको किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इस चैनल पे आपको स्टेप बाय स्टेप दुनिया के तमाम ममालिक, यूरोपियन ममालिक, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आयरलैंड और दीगर ममालिक के वीज़ा के बारे में मालूमात दी जाएंगी। तो हम सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे आज यूके के वीज़ा के लिए। यूके जो है वो यूनाइटेड किंगडम, इसके वीज़े के लिए आप लोग इन कैटेगरीज में अप्लाई कर सकते हैं और किन कैटेगरीज में आप जा सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो आप यूके का वीज़ा अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। किसी भी एजेंट के पास जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपने सारे का सारा प्रोसेस खुद करना है। यहाँ पे हम आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ के बारे में बताएंगे कि आप किस वीज़ा कैटेगरी में फॉल करते हैं, किस वीज़ा कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं और आपका अप्लाई करने का तरीकाकार क्या होगा। तो सबसे पहले जो है वो आप अगर यूके का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप गूगल पे जाएं और वहाँ पे आप जो है वो यूके की वीज़ा कैटेगरीज के बारे में लिखें कि यूके वीज़ा कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। तो आपके पास यूके की वीज़ा और इमिग्रेशन की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास जब ये वेबसाइट ओपन होती है तो आपको यहाँ पे वो सबसे पहले बताता है कि आप यूके का वीज़ा अप्लाई करें काम के लिए, स्टडी के लिए, सेटल होने के लिए, असाइलम के लिए। अब आप लोग अगर काम के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो वर्क वीज़ा कैटेगरी में फॉल करेंगे। स्टडी का आपका स्टडी वीज़ा होगा और सेटल होने के लिए आपके पास कोई बिजनेस की कैटेगरी है, आप उसमें जा सकते हैं। या आप जो है वो किसी और कैटेगरी में जा सकते हैं कि आप वहाँ पे मुकम्मल सेटल होना चाहते हैं, आपके रिश्तेदार वहाँ पे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, इस तरह की कैटेगरीज में आप जाएंगे। और सीख असाइलम में वो लोग जाएंगे जो जिस तरह से कोई कुछ सियासतदान हैं या कुछ और इस तरह की कैटेगरीज हैं, तो इसमें आप जा सकते हैं। तो सबसे बेहतर और आसान तरीका आपको बताएंगे कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन खुद लेनी है। किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, कुछ भी रकम किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद वीज़ा अप्लाई करेंगे और सारे का सारा प्रोसेस खुद ब खुद सीखेंगे आप लोग और यहाँ से आप लोग आगे कैसे जाएंगे। अब सबसे पहले व्हाट यू नीड टू डू, आपको क्या करना है। आपने जो है वो इफ़ यू आर कमिंग टू यूके, अगर आप यूके आ रहे हैं तो सबसे पहले वो आपसे कहता है कि चेक इफ़ यू नीड अ यूके वीज़ा, हाउ टू अप्लाई, साइन इन, मैनेज योर एप्लीकेशन, बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट, शेयर कोड्स। तो आपने यूके का वीज़ा अगर अप्लाई करना है तो साइन इन कैसे होगा, आपने बायोमेट्रिक कैसे करवाना है और बाकी प्रोसेस को कैसे मैनेज करना है। तो सबसे पहले तो आपने, अगर आप यूके आ रहे हैं तो चेक इफ़ यू नीड अ यूके वीज़ा, क्या आपको यूके के वीज़ा की ज़रूरत है। यूरोप के कुछ ममालिक या दूसरे कुछ ममालिक से अगर आप जा रहे हैं तो आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एशिया के ममालिक में से, जिस तरह से पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया और चाइना, इस तरह के ममालिक में से अगर आप आ रहे हैं तो आपको वीज़े की ज़रूरत होगी यूके के लिए। फिर हाउ टू अप्लाई फॉर द वीज़ा टू कम टू यूके, यूके आने के लिए वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। पे फॉर यूके हेल्थ केयर एज पार्ट ऑफ योर इमिग्रेशन एप्लीकेशन, आपने अपनी हेल्थ केयर की फ़ीस कैसे देनी है और आपने ट्यूबरक्लोसिस टीबी का टेस्ट करवाना है वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। अपनी एप्लीकेशन को मैनेज कैसे करना है, आपने वीज़ा फ़ीस को कैसे पे करना है। फिर गेट फास्टर डिसीजन ऑन योर वीज़ा सेटलमेंट एप्लीकेशन, आपकी एप्लीकेशन के ऊपर डिसीजन आएगा। फिर हाउ टू साइन इन टू कंटिन्यू योर वीज़ा एप्लीकेशन, आपने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में एंटर होने के लिए साइन इन कैसे करना है। गेट योर वीज़ा इमिग्रेशन और सिटीजन डॉक्यूमेंट्स बैक, आपने अपने कागजात जो जमा करवाने हैं वापस कैसे लेने हैं। अगर आप अपना वीज़ा कैंसिल करवाना चाहते हैं या सिटीजनशिप, तो आप वो कैसे करवाएंगे। और यूके वीज़ा इमिग्रेशन से आप लोग कैसे रब्ता कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें से ये है कि आपको अगर कोई भी मसला है तो आप कॉन्टैक्ट यूके वीज़ा इमिग्रेशन, आप उनसे रब्ता करें, वो आपको मुकम्मल गाइड करते हैं। बजाय इसके कि आप किसी एजेंट से रब्ता करें, आप यूके वीज़ा इमिग्रेशन से रब्ता करें और वो आपकी मुकम्मल मदद करेंगे। उसके अलावा इस वीडियो में आपको मैं तमाम तरह के वीज़ा अप्लाई करने का तरीकाकार बताऊंगा, जिससे आप लोग जो है वो
तमाम उन मसाइल से कि आप किसी एजेंट के पास जाते हैं या आप कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करते हैं, उससे बच जाएंगे। तो अब यहाँ से आप जो है वो मतलब कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। एंड नेक्स्ट फिर स्टेप बाय स्टेप जो है वो सारे के सारे प्रोसेस में हम जाएंगे। इस वेबसाइट को अगर आप गौर से देखेंगे या इसको स्टडी करेंगे तो इसके ऊपर आपको तमाम की तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। तो लिहाजा आप बजाय इसके कि चल के जाएं किसी एजेंट के पास, 2-3 घंटे जाने में लगाएं, 2-4 घंटे आने में लगाएं, 2-4 घंटे आपके वो ज़ाया करें, आप कम से कम 1 या 2 घंटे इस वेबसाइट को गौर से देखें, इसके ऊपर जो मालूमात हैं उसको समझें, तो आपको सारी की सारी चीज़ों की समझ खुद ब खुद आ जाएगी। तो सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पे वीज़ा की कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे कि आप जो है वो कौन कौन सी वीज़ा कैटेगरीज में अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म की वीज़ा कैटेगरीज हैं, जिसमें स्पोर्ट्समैन वीज़ा कैटेगरी होगी आपके पास, फिर वर्कर वीज़ा होगा, इसी तरह से कुछ रिलीजियस प्रीचिंग के लिए जो लोग जाते हैं उनके लिए कुछ वीज़ा होता है। एंड फिर अगर आप वर्क वीज़ा पे जा रहे हैं तो उसकी कैटेगरीज होंगी आपके, कि आप स्किल्ड वर्कर हैं या मतलब हाईली स्किल्ड वर्कर हैं, या किस बेस के ऊपर आप जा रहे हैं। और फिर आपके पास जो है वो इसी तरह से हेल्थ केयर का जो है वो वीज़ा है, और स्टडी के एजुकेशन का कुछ वीज़ा है, और कुछ टेक्निकल वर्कर की कैटेगरीज के वीज़े हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग आपको मुख्तलिफ़ किस्म की बातें बताते हैं कि आप जो है वो मतलब इस कैटेगरी में आ जाएं और इस कैटेगरी में आ जाएं और इसमें आ जाएं तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ से वेबसाइट से देख सकते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं और किस कैटेगरी में आपने वीज़ा अप्लाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पहले ये देखना है कि आपको वीज़े की ज़रूरत है या नहीं। तो इस पे हमने क्लिक किया, तो ये हमारे पास ओपन हो गया कि यू मे नीड अ वीज़ा टू विजिट द यूके। अगर आपने स्टडी या काम के लिए आना है तो आपको वीज़े की ज़रूरत पड़ेगी। बिफोर यू स्टार्ट फाइंड आउट अबाउट द वीज़ा यू कैन गेट इफ़ यू और योर फैमिली मेम्बर इज़ फ्रॉम यूक्रेन। तो ये यूक्रेन के लिए, इसको आपने छोड़ देना है। और दूसरा, आप अगर यहाँ से स्टार्ट नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका प्रोसेस जो है वो कैसे चलेगा आगे हम उसको समझेंगे। फिर हाउ टू अप्लाई फॉर अ वीज़ा टू कम टू यूके, ये आपके पास मुख्तलिफ कंटेंट है। डू यू हैव अ राइट ऑफ ऑफ अबाउट इन द यूके टैक्स इफ यू कम टू। एंड ये बहरहाल आप इसको देखें, स्टार्ट नाउ पे आ जाएं। अब जब मैं इस पर क्लिक करते हैं, मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो आपने यहाँ से देखना चाहिए कि यू नीड अ वीज़ा, यूके वीज़ा। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप अपना कंट्री सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम जो है वो पाकिस्तान सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ से आप जब कंटिन्यू करेंगे तो वो आपको बताएगा कि व्हाट आर यू कमिंग टू यूके टू डू, कि आप यूके में क्या करने के लिए आ रहे हैं। अगर आपने वीज़ा यूके आना है तो आपको क्या कौन सा वीज़ा चाहिए, किस कैटेगरी में आप फॉल करेंगे। तो ये आपके पास सारी वीज़ा की कैटेगरीज आ जाएंगी, जिसमें टूरिज्म और विजिटिंग फैमिली एंड फ्रेंड्स। अब टूरिज्म में आपके पास जो है वो मतलब आप घूमने फिरने के लिए जाते हैं, फिर या विजिट करने के लिए जाते हैं फैमिली के साथ, या दोस्तों से मिलने के लिए जाते हैं। सेकंड आपके पास है कैटेगरी है वर्क, एकेडमिक, विजिट और बिजनेस। आप काम करने के लिए जाना चाहते हैं वहाँ पे, या एकेडमिक विजिट में आप कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए जाते हैं, ये साइंटिफिक लोग जो है वो उनके लिए है। और बिजनेस, या बिजनेस की कैटेगरी में आप जो मतलब बिजनेस के लिए जाना चाहते हैं। एकेडमिक विजिट में मतलब साइंटिफिक या तालीमी विजिट में जिसमें कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, या नॉन साइंटिफिक भी जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वर्क, सोशल साइंस एंड इस तरह की फील्ड में आप कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए जा सकते हैं। फिर स्टडी की कैटेगरी आपके पास आती है, इसमें आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में वहाँ पे एडमिशन लेते हैं। फिर ट्रांजिट, ऑन योर वे टू समवेयर एल्स, मतलब ट्रांजिट वीज़े से मुराद ये है कि आप यहाँ से जो है वो पाकिस्तान से मिसाल के तौर पे अगर आपने जो है वो एक फ़्लाइट ली है और उसके बाद आपने जो है वो किसी और कंट्री में जाना है, आयरलैंड जाना है, या आपने जो है वो किसी और मुल्क में जाना है यूरोप के, तो आपको एयरपोर्ट चेंज करना पड़ सकता है वहाँ पे, या टर्मिनल से एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में, तो आपको वीज़े की ज़रूरत पड़ती है। तो ये ट्रांजिट वीज़ा उसके लिए, ये शॉर्ट टर्म का वीज़ा होगा। फिर जॉइंट पार्टनर और फैमिली फॉर अ लॉन्ग स्टे, ये जॉइंट पार्टनर और फैमिली का जो वीज़ा होगा ये बेसिकली आपकी फैमिली अगर वहाँ पे मौजूद है तो ये उसके लिए है, कि जो हस्बैंड वहाँ पे है तो उसकी वाइफ आ रही है, वाइफ वहाँ पे तो उसके हस्बैंड आ जो उसने आना है।
तो ये लॉन्ग स्टे वीज़ा होगा। फिर गेट मैरिड और एंटर इनटू अ सिविल पार्टनरशिप, या आप शादी करने के लिए जाना चाहते हैं सिविल पार्टनरशिप के लिए, तो ये आपका जो है वो उस कैटेगरी में। स्टे विद योर चाइल्ड इफ दे आर एट स्कूल, या आपके बच्चे जो है वो छोटे हैं और वो स्कूल में जा रहे हैं और आप उनके साथ वहाँ पे रहेंगे। हैव मेडिकल ट्रीटमेंट, या आपको कोई बीमारी है तो आप उसके इलाज के लिए जाना चाहते हैं। तो फिर फॉर ऑफिशियल डिप्लोमेटिक और गवर्नमेंट बिजनेस इंक्लूडिंग ट्रांजिट थ्रू द यूके, तो ये फिर आपके पास फॉर ऑफिशियल डिप्लोमेटिक या गवर्नमेंट का कोई बिजनेस है आपका, सरकारी दौरा जिसको आप कहते हैं, उस पर अगर आप जा रहे हैं, तो ये जब आप करेंगे तो उसके बाद जो है वो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। और जब आप कंटिन्यू करेंगे तो हैव मेडिकल ट्रीटमेंट में हमने क्लिक किया, ठीक है। तो अब हम इसको अगर चेंज करना चाहते हैं कि हमने जो वो मेडिकल ट्रीटमेंट पे क्लिक किया है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। हम इसको स्टडी में कन्वर्ट कर सकते हैं या हम इसको वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये कंटिन्यू हो जाएगा। अब जो जो इन्फॉर्मेशन आप एंटर कर रहे हैं वो आपकी साथ आ रही है इसमें, यहाँ पे नीचे आपको शो हो रही है। फिर हाउ लॉन्ग आर यू प्लानिंग टू वर्क फॉर द यूके, वर्क इन द यूके, तो कितना आप मतलब काम कर रहेंगे वहाँ पे, कितना अरसा रहेंगे, तो आप कहें जी 6 मंथ और लॉन्गर देन 6 मंथ। तो फिर आर यू प्लानिंग टू वर्क इन एनी ऑफ दीज टाइप्स ऑफ जॉब, अब वो आप काम करेंगे तो किस किस्म का काम आप वहाँ पे करेंगे। हेल्थ एंड केयर प्रोफेशनल, डॉक्टर हैं आप या नर्स हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल, आप कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं या कंप्यूटर पे काम करते हैं। एकेडमिक या रिसर्चर, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, प्रोफेसर हैं आप या टीचर हैं, लेक्चरर हैं, रिसर्चर हैं। प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन हैं आप, स्पोर्ट्स पर्सन है। रिलीजियस वर्क करें, तबलीग के लिए आप जा रहे हैं। आई वांट टू स्टार्ट बिजनेस करना चाहते हैं वहाँ पे आप। आई वांट टू डू अनदर टाइप ऑफ जॉब, शो मी मोर वर्क वीज़ा, या आप कोई और, अगर इनमें से आप किसी कैटेगरी में नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कि मुझे जो है वो और जॉब्स दिखाएं, इनमें से किसी काम के लिए भी मैं नहीं जा रहा। तो बहरहाल हमने जो है वो देखें इसको किया है कि हम जो है वो वर्क का प्लान कर रहे हैं, तो हम इसमें वर्क में लिख देते हैं जी डिजिटल टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल। अब इस पे क्लिक करते हैं तो कंटिन्यू करेंगे। तो आपके पास इंफॉर्मेशन, बेस्ड ऑन योर आंसर यू नीड अ वीज़ा टू वर्क इन डिजिटल टेक्नोलॉजी, बेस्ड ऑन योर आंसर यू माइट बी एलिजिबल फॉर 7 वीज़ा। अब देखें उसने, मैंने उसको कुछ इन्फॉर्मेशन दी और उसने मुझे आगे से बता दिया कि मैं किस वीज़े की कैटेगरी में फॉल करता हूँ। स्किल्ड वर्कर वीज़ा, इफ़ यू आर कमिंग वर्क इन एन एलिजिबल स्किल्ड जॉब you may be able to work in eligible digital technology. These include web designing, web development, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर, आईटी बिजनेस एंड आईटी प्रोजेक्ट। अब ये सारी की सारी जो वीज़ा की कैटेगरीज हैं जिनमें मैं फॉल करता हूँ, जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है उसने मुझे उस कैटेगरी के हिसाब से सारे वीज़े बता दिए कि मैं कौन सा वीज़ा अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब आप देखें, ये हमने उसको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है वेबसाइट पे, उन्होंने हमें बता दिया कि आप कौन सा वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और यही वो बातें हैं, जब आप जाते हैं तो जो एजेंट्स जिनके थ्रू आप आने की कोशिश करते हैं, हाँ वो मुकम्मल तौर पे इन बातों को नहीं जानते और वो आपको सिर्फ जो है वो बता देते हैं जी कि आप ऐसे चले जाएंगे, ऐसे चले जाएंगे। तो अब जो जो चीज़ें आपको चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अब ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जो चीज़ें उन्होंने बताई हैं वो चीज़ें आपने देनी है, उनको प्रोवाइड करनी है और आपको उन्होंने वीज़ा दे देना है, क्योंकि ये चीज़ें उन्होंने मांगी हैं आपसे, ठीक है। तो इसलिए आप जो है वो इसमें इन कैटेगरीज को स्टडी करें, देखें इसमें उसने क्या क्या कहा हुआ है। मतलब आपको जो है वो, फॉर एग्जांपल ग्लोबल बिजनेस मोबिलिटी में वो आप ग्रेजुएट ट्रेनी वीज़े में, इफ़ यू आर ट्रांसफरिंग टू योर एम्प्लॉयर यूके ब्रांच फॉर ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम, अगर आप एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में जा रहे हैं तो आपको एक जॉब ऑफर चाहिए, मिनिमम सैलरी होगी उस पर कुछ ना कुछ, इंग्लिश आपको चाहिए नहीं चाहिए, इनिशियल वीज़ा लेंथ आपकी 1 साल होगी, कैन एक्सटेंड नहीं, एक्सटेंड नहीं हो सकता, कैन सेटल नो। अच्छा, अब ये वो कैटेगरीज हैं जो उसने आपको सारी बातें बता दी हैं कि आपका वीज़ा कितने साल का होगा। ये एक और कैटेगरी है, इसमें वो आपसे कहता है आपको जॉब ऑफर चाहिए, मिनिमम सैलरी चाहिए, इंग्लिश चाहिए, नॉलेज आपको, इनिशियल वीज़ा लेंथ 2 साल की होगी, कैन एक्सटेंड यस, कैन सेटल 5 ईयर। तो ये इस तरह से उसने आपको जितनी वीज़ा की कैटेगरीज में आप फॉल करते हैं आपको उन सब की डिटेल दे दी है। तो ये जो है वो मतलब इसी तरह से आप अगर स्टार्ट में चले जाएँ तो आपके पास वीज़ा की मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं। आप अपनी कैटेगरी कोई भी सिलेक्ट करें। यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है वो वर्क के बजाय डिजिटल टेक्नोलॉजी में हमने किया, अब हम एकेडमिक या रिसर्चर कर देते हैं या प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन कर देते हैं या रिलीजियस वर्कर कर देते हैं। तो जैसे ही हम जो है